इस वीडियो में आपको क्लास 9th हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो हम यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए खंड क। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है क, भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेता है। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप में दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं, जैसे हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन ख, सूर्य और घर, यहाँ पे आपको दो पर्यायवाची लिखने हैं। सूर्य के हैं दिनकर, भानु और रवि, और यहाँ पे घर का है गृह, आवास, निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। आंसर, जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं, जैसे आजीवन, जीवन भर, यहाँ पे आएगा जीवन भर। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसमें पहला है आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। मेरे और मेरे मित्र की लड़ाई में रोहित ने आग में घी डालने का काम किया। दूसरा यहाँ पे मुहावरा है 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। नेक्स्ट, उत्थान और निंदा का विलोम शब्द बताना है। उत्थान का होता है पतन और निंदा का प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट है आई, पहला पार्ट इसका, चिर उपसर्ग का प्रयोग करते हुए दो शब्द लिखिए। तो इसमें है यहाँ पे बनेगा चिरकाल, चिरगामी, चिरस्थायी। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं। इसी में सेकंड पार्ट है एक शब्द का प्रयोग करके, यानी कि प्रत्यय के रूप में आपको दो शब्द बनाने हैं। तो इसमें बनेगा सामाजिक, नाविक और मासिक। इसके अलावा और भी यहाँ पे आप बना सकते हैं एक प्रत्यय का प्रयोग करके। नेक्स्ट है 6 पार्ट, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम लिखिए। तो इसमें अलंकार बताने हैं। पहला है चांदी की सी उजली जाली, इसमें उपमा अलंकार है। हंसमुख, हरियाली, हिम आतप, इसमें अनुप्रास अलंकार है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। मेरे जीवन का लक्ष्य है, व्यायाम का महत्व, वैश्विक पटल पर हिंदी, विज्ञान वरदान या अभिशाप, स्वतंत्रता दिवस। ये आप अपने विवेकानुसार खुद कर सकते हैं, जो अभी आपको अच्छे से आता है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हैं तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना सेवा में, फिर यहाँ पे श्रीमान प्रधानाचार्य, मॉडल संस्कृति स्कूल, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है। नीचे यहाँ पे विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हेतु, बीच में यहाँ पे उसको जो है डिटेल में समझाना है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं, उनका तबादला यहाँ से रोहतक हो गया है, इसलिए मुझे भी अपने परिवार के साथ वहाँ रोहतक रहना होगा। अतः मुझे वहाँ पर किसी विद्यालय में दाखिला लेने के लिए विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। विद्यालय की तरफ से मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क बाकी नहीं रहता। शीघ्र कार्यवाही के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। आपकी अति कृपया होगी। धन्यवाद। लास्ट में यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य है, नाम लिखना है आपको और क्लास लिखनी है। इसी के अथवा में यहाँ पे एक और है पत्र, समय के सदुपयोग का महत्व बताते हुए अपनी अनुज को पत्र लिखिए। यहाँ पे आपको पत्र लिखना है। सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, नीचे यहाँ पे डेट लिखनी है। प्रिय अनुज, सप्रेम नमस्ते। बीच में यहाँ पे उनको जो है डिटेल में यहाँ पे उस चीज़ को समझाना है। आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और यही कामना करता हूँ कि तुम भी स्वस्थ रहो। आज मैं तुम्हें समय के सदुपयोग का महत्व बताते हुए पत्र लिख रहा हूँ। समय एक ऐसा अमूल्य संसाधन है जो एक बार चला जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। यह हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इसका सही उपयोग ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करता है। समय का सही उपयोग करने से न केवल हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है बल्कि हम अपने लक्ष्यों को भी समय पर प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे समय प्रबंधन से हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं और व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यह समझना चाहिए कि विद्यार्थी जीवन में समय का सदुपयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी नींव का निर्माण करता है और आगे की सफलता की गारंटी देता है। तुम जितना अधिक समय पढ़ाई, कौशल
विकास और सकारात्मक गतिविधियों में लगाओगे उतना ही बेहतर भविष्य निर्माण कर पाओगे। प्रिय अनुज, समय का सही उपयोग करके तुम अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हो। मैं तुमसे यह आशा करता हूँ कि तुम इन बातों को समझोगे और अपने समय का सही उपयोग करोगे। तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना के साथ तुम्हारा स्नेही, और नीचे यहाँ पे आपको नाम लिखना है। नेक्स्ट है खंड ख। क्वेश्चन 4, क्षितिज काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास के अनुसार व्यक्ति की पहचान किससे होती है? कर्म से। गया ऑप्शन राइट। घर जाने की इच्छा घेरे पंक्ति में ललदैद किसके घर जाने की कामना करता है? भगवान के। ऑप्शन गया राइट। गोपियाँ श्री कृष्ण की कौन सी वस्तु धारण नहीं करना चाहती? मुरली धारण नहीं करना चाहती। मोहन के वृत्त में मोहन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? महात्मा गांधी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकत डिब्बे सा खुला किसे कहा गया है? गांव को। रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया? तो रंग बिरंगी जो किताबें हैं उनको दीमकों ने खा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो काव्यांश दिया गया इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, कवि और कविता का नाम। कवि का नाम है कबीरदास और कविता का नाम है कबीर की साखियाँ एवं शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करता है? कण कण में। खोजने वाले को ईश्वर कब मिलता है? पल भर की तलाश में। ईश्वर किस प्रकार के क्रियाक्रम करने में से प्राप्त होता है? निस्वार्थ भाव से कर्म करने से। देवल शब्द का क्या अर्थ है? तो देवल का अर्थ होता है मंदिर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में विद्यालय का संधि विच्छेद बताएंगे। जो विद्यालय शब्द होता है उसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं विद्यालय का। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे एक काव्यांश दिया गया है, इसका काव्य सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है। नीचे देखिए यहाँ पे काव्य सौंदर्य। इन पंक्तियों में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल और सहज है। प्रसाद गुण तथा काव्यांश में शांत रस का प्रयोग है। यह काव्यांश प्राकृतिक सौंदर्य, ऋतु परिवर्तन और प्रकृति के प्रति कवि के प्रेम को बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है, जो इसे काव्यात्मक सौंदर्य से परिपूर्ण बनाता है। क्वेश्चन 7 में देखिए पहला पार्ट कह, ब्रिज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? आंसर, कवि ने ब्रिज भूमि के प्रति अपने प्रेम को कई रूपों में अभिव्यक्त किया है। कवि की इच्छा है कि वे चाहे जिस भी रूप में जन्म ले, हर रूप में ब्रिज भूमि में ही जो है वाह करें, यानी उनका जो जन्म है वो ब्रिज भूमि में ही हो। यदि मनुष्य हो तो गोकुल के ग्वालों के रूप में बसना चाहिए। यदि पशु हो तो नंद की गायों के साथ चरना चाहिए। यदि पत्थर हो तो उस गोवर्धन पहाड़ पर होना चाहिए जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठा लिया था। यदि पक्षी हो तो उन्हें यमुना नदी के किनारे कदम्ब के का डाल पर बसेरा करना पसंद है। नेक्स्ट इसमें ख का, मेघ आए कविता में किस संस्कृति का वर्णन किया गया? उदाहरण सहित लिखिए। आंसर, मेघ आए कविता में ग्रामीण संस्कृति का वर्णन है। बादलों के आगमन पर उल्लास का वातावरण बनना, हवा चलना, पेड़ पौधों का झूमना, आंधी चलना, धूल उड़ना, लता का पेड़ की ओट में छिपना, बादलों का गहराना, बिजली का चमकना, बरसात होना आदि सभी ग्रामीण संस्कृति से ही संबंधित है। आपको यहाँ पे मुझे जो है इस कविता का, मेघ आए के कवि का नाम बताना है। कमेंट सेक्शन में इसके कवि का क्या नाम है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे खंड ग, इसमें ये जो प्रश्न है क्षितिज गद्य खंड से पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, छोटी लड़की जिसने बैलों को रोटी खिलाई उसके पिता का क्या नाम था? भैरव। मंदिर में कंजूर की कितनी हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थी? 103। उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण हम कैसी दास्ता स्वीकार कर रहे हैं? बौद्धिक दास्ता। सावले सपनों की याद किस विधा की रचना है? ये जो विधा है ये है संस्मरण। कुंभनदास का जूता कहाँ आने जाने से घिस गया था? फतेहपुर सीकरी। महादेवी की माता जी किसके पद विशेष रूप से गाती थी? मीरा के। क्वेश्चन 9, यहाँ पे गद्यांश दिया गया, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं।
इसमें पहला क्वेश्चन है लेखक और पाठ का नाम। लेखक का नाम है जाकिर हुसैन और पाठ है सांवले सपनों की याद। प्रस्तुत गद्यांश का सह प्रसंग लिखिए। आंसर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित सांवले सपनों की याद शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में प्रकृति प्रेमी सालिम अली का वर्णन किया गया है। इस गद्यांश में वर्डवाचर कौन है? सालिम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के संबंध में सालिम अली के क्या विचार थे? सालिम अली जीवन भर पक्षियों की खोज में खोए रहे। वे पक्षियों के लिए एक समर्पित वर्डवाचर थे। एकांत समयों में सालिम अली कैसे देखे गए? बिना दूरबीन के। क्वेश्चन 10, मुंशी प्रेमचंद और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखना है आपको। उनकी साहित्यिक विशेषताएं, उनकी रचनाएं और भाषा शैली यहाँ पे आपको बतानी है। सबसे पहले देखें यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद, तो यहाँ पे इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। जन्म, शिक्षा, रचना, साहित्यिक विशेषताएं। तो एक बार वीडियो को रोक करके आराम से आप इनको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट उसके बाद में देखिए साहित्य विशेषताएं यहाँ तक हो गई अपनी। उसके बाद है भाषा शैली और लास्ट में इनकी मृत्यु के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको पढ़ लीजिए। यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं। कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, ये डायरेक्ट आप गूगल के ऊपर टाइप करके उधर से आप इनको पढ़ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे इसी के अथवा में एक और है महादेवी वर्मा, तो इनके जन्म के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इनकी शिक्षाएं, क्या क्या शिक्षाएं। नेक्स्ट है रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली और लास्ट पॉइंट है मृत्यु। तो ये भी आप जो डिटेल में इसको आप एक बार अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 का पार्ट, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों के किस कारण बिछुड़ गए? आंसर, लंगकोर जाते समय लेखक को जो घोड़ा मिला था वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उनका घोड़ा बहुत सुस्त था। एक जगह पर 2 रास्ते निकल रहे थे। वे रास्ता भटककर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे। उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। यही कारण है कि लंगकोर के मार्ग में लेखक अपने साथियों से बिछुड़ गया। ख पार्ट, महादेवी वर्मा ने अपने माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उल्लेख किया है? आंसर, लेखिका की माँ हिंदी पढ़ी लिखी थी। माँ ने लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। माँ संस्कृत भी जानती थी तथा उनकी गीता पढ़ने में विशेष रुचि थी। वह पूजा पाठ बहुत अधिक करती थी। वह मीरा के पद गाती थी। नेक्स्ट है खंड ग। क्वेश्चन 12, कृतिका भाग 1 के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। फर्स्ट है क, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया और क्यों? आंसर, मोटी डोरी की शक्ल में गेहुआ झाग फैन में उलझे बाढ़ के पानी को लेखक ने तरल दूत कहा है, क्योंकि ये वो पानी था जिसका स्वरूप तरल था पर मौत का संदेश लेकर तेजी से बढ़ रहा था, जो अपने में शहरों गांवों को मृत्यु के विकराल दूत की भांति निगल रहा था। इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? आंसर, वह प्रत्यक्ष रूप से भले ही आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं ले पाई हो, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रही। और इसका मुख्य उदाहरण यही था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दे दी थी। वह अपना दामाद एक आज़ादी का सिपाही चाहती थी, न कि अंग्रेजों की चाटुकारी करने वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आंसर, शंकर एक आत्म संयमी और संयमित व्यक्ति है। उन्होंने अपनी जिंदगी में अनेक बाधाएं और संकटों का सामना किया, लेकिन वह कभी भी हताश नहीं हुआ है। उनका संयम उन्हें दुखों और कठिनाइयों के साथ सामर्थ्य और आत्मविश्वास से सामना करने में मदद करता है। शंकर धार्मिकता और निष्ठा का पालन करने वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट खंड अड। 13 क्वेश्चन में पहला पार्ट, नैतिक शिक्षा पाठ्य पुस्तक के आधार पर यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? स्वामी रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मगुप्त द्वारा प्रतिपादित कुटकाध्याय का संबंध गणित की किस शाखा से है? बीज गणित से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांतिक पंडित व साधक तोतापुरी ने किसे वेदांत की शिक्षा प्रदान की? रामकृष्ण परमहंस को। गया ऑप्शन राइट। गीता के 10वें अध्याय का क्या नाम है? तो इसके अध्याय का नाम है विभूति योग, विभक्ति योग।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे रामायण के रचयिता कौन है। रामायण एक बार लिख देता हूँ, रामायण के रचयिता कौन है, यानी कि रामायण की रचना किसने की है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। यौगिक क्रिया हमें किस प्रकार असीम आनंद प्रदान करती है। आंसर, यौगिक क्रियाएं शरीर, मन और आत्मा को संतुलित और संयमित करके एक व्यापक और गहन आनंद का अनुभव कराती हैं, जिसमें हमें संपूर्णता और संतुष्टि का अनुभव होता है। योग क्रिया मनुष्य की चेतना का विकास करती हैं, शरीर तथा अंतःकरण की शुद्धि करती हैं। इस प्रकार योग क्रिया में असीम आनंद प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सद्व्यवहार के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है सम्मान, दूसरों का आदर करना और उनके दृष्टिकोण का मान रखना, पहला है। दूसरा है विनम्रता, शालीनता और सादगी से पेश आना, अहंकार से बचना। नेक्स्ट है ईमानदारी, सत्य और निष्ठा के साथ व्यवहार करना। नेक्स्ट है संवेदनशीलता, दूसरों की भावना और परिस्थितियों के प्रति समझ और समानुभूति रखना। नेक्स्ट धैर्य, हर स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना। नेक्स्ट सहायता, जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर रहना। ये तत्व एक व्यक्ति को समाज में सम्मानित और प्रिय बनाते हैं और अच्छे सामाजिक संबंधों की नींव रखते हैं। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, डायरेक्ट वेबसाइट का नाम गूगल के ऊपर टाइप करके वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।